नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स क्लब में, जहां हम आपको किताबों की अद्भुत दुनिया से रूबरू कराते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है। ब्लैक मैजिक की सच्चाई और शैतानी परछाइयों की डरावनी दास्तां। अगर आप काले जादू के रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शीर्षक: शैतानी परछाइयां। एक, कहानी की शुरुआत। अरविंद एक साधारण इंसान है जो एक छोटे से गांव में रहता है। वह एक शांत जीवन जीता है। एक दिन वह गांव के पुराने पुस्तकालय में जाता है, जहां उसे एक रहस्यमयी किताब मिलती है। किताब का नाम है काले जादू के रहस्य। अरविंद उस किताब को उठाता है और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह बस एक साधारण किताब है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता है, किताब की बातें उसे अजीब लगने लगती हैं। किताब में बताया गया है कि काले जादू की मदद से किसी की भी जिंदगी को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 2, किताब की कहानी। अरविंद किताब को घर ले आता है और उसे ध्यान से पढ़ने लगता है। किताब में एक प्राचीन जादूगर की कहानी है जो अपने दुश्मनों को काले जादू से हराता था। वह अपने दुश्मनों पर शैतानी परछाइयों का इस्तेमाल करता था, जिससे उनकी जिंदगी तबाह हो जाती थी। किताब के हर अध्याय में जादू के और रहस्यमयी तत्व सामने आते हैं। जैसे जैसे अरविंद आगे बढ़ता है, उसे समझ में आता है कि यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हुए मंत्र असली हैं। किताब के अंत में एक चेतावनी दी गई है: इस किताब को कभी पूरा मत पढ़ना, वरना इसकी शक्ति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। 3, अजीब घटनाएं। अरविंद किताब को बीच में छोड़ देता है और उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाती है। लेकिन एक रात उसे अजीब सपना आता है, जिसमें वह खुद को एक अंधेरी जगह में पाता है। उसके आसपास शैतानी परछाइयां हैं जो उसे घेर रही हैं। अरविंद घबरा कर उठ जाता है, लेकिन वह इस सपने को नजरअंदाज कर देता है। धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कभी कभी उसे अपने घर में रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। चीजें अपने आप हिलने लगती हैं और उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह जब भी किताब के बारे में सोचता है, उसे बेचैनी महसूस होती है। 4, रहस्य का खुलासा। इन अजीब घटनाओं से घबराकर अरविंद गांव के सबसे बूढ़े आदमी से मिलता है। उस आदमी का नाम बाबा रामदास है, जो कि 100 साल का है। तंत्र मंत्र और जादू टोने के बारे में काफी कुछ जानता है। अरविंद बाबा रामदास को अपनी समस्या बताता है। बाबा रामदास जब उस किताब का नाम सुनते हैं, तो वे चौंक जाते हैं। वे अरविंद को बताते हैं कि यह किताब बहुत ही खतरनाक है और इससे जुड़े कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। यह किताब काले जादू से संबंधित है, जो लोगों की आत्माओं को नियंत्रित करती है। बाबा रामदास अरविंद को बताते हैं कि जो परछाइयां उसे दिखाई दे रही हैं, वे काले जादू का ही असर है। इस किताब को पढ़ने से अरविंद पर काले जादू का असर हो चुका है और अब उसे इससे मुक्ति पाने का रास्ता खोजना होगा। 5, अंतिम संघर्ष। अरविंद डर जाता है, लेकिन वह किताब से छुटकारा पाने का फैसला करता है। वह किताब को जला देने की कोशिश करता है, लेकिन किताब जलती नहीं है। हर बार जब वह किताब से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, तो किताब किसी न किसी तरह वापस उसके पास आ जाती है। बाबा रामदास उसे बताते हैं कि अब एक ही रास्ता बचा है। उसे एक विशेष रिवाज करना होगा। इस रिवाज में काले जादू की शक्ति को वापस किताब में बंद करना होगा। लेकिन यह काम बहुत खतरनाक है और अगर इसमें थोड़ी भी गलती हुई, तो अरविंद की आत्मा हमेशा के लिए उस किताब में फंस जाएगी। अरविंद रिवाज करने का फैसला करता है। वह बाबा रामदास के साथ एक सुनसान जगह पर जाता है, जहां वे एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान अरविंद को भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं: परछाइयां, शैतानी आवाजें और डरावने अनुभव। अंतिम मोड़ रिवाज के दौरान अरविंद की हालत बिगड़ने लगती है। बाबा रामदास उसे होश में रहने की सलाह देते हैं, लेकिन अंत में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रिवाज के अंत में अरविंद बेहोश हो जाता है और जब वह होश में आता है, तो किताब गायब हो चुकी होती है। अरविंद को लगता है कि वह अब सुरक्षित है,